स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आज सिढौरा के मंदिर मनोकामना के मैदान में सर्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से संत विनय स्वरूप जी ब्रह्मचारी, संचालक आदि बद्री धाम व मुख्य वक्ता के रूप में महेंद्र सिंह चौहान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग कार्य व मुख्य अतिथि के रूप में रमेश सैनी जी पधारे। तो आइए देखते हैं कुछ झलकियां। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैवम दीप ज्योति। मंत्रोच्चारण के साथ माँ भारती के चरणों में कि तेरा वैभव अमर रहे, माँ हम दिन चार रहे ना रहे, कि तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। ऐसी भावना के साथ शुभारंभ की कार्रवाई महंत दंडे स्वामी जी द्वारा, हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि जी द्वारा, आज के हमारे मुख्य वक्ता के द्वारा, हमारे संयोजक भाई पीयूष छिपर जी द्वारा के माध्यम से की जा रही है। बच्चे कृपया शांति बनाए रखें। अच्छे अच्छे विद्यालयों से आप लोग आए हुए हैं और इधर उधर जो भी बंधु खड़े हैं, आपके अपने कार्यक्रम है, आप लोग आकर स्थान ग्रहण करें। काफी संख्या में अभी लोग आए चल रहे हैं, आएंगे। बहुत से गणमान्य लोग, हमारे हनीफ अग्रवाल जी, हमारे भल्ला साहब, जैन साहब, हमारे मोनू जी, हमारे चेयरपर्सन मैडम शालिनी शर्मा जी, हमारे धर्मपाल जी, नवीन जी और बहुत से साथी भी यहाँ पर बैठे हैं। सबका भी वीडियो बनाई आपने या फोटो क्लिप? और साथ ही संयोजक के नाते से उनका भी सम्मान करना चाहते हैं हम। राहुल देव मोनू जी आप आ जाएं, अमित बांगा जी, साथ ही गुलशन भाई जी। फिर भी एक औपचारिकता, हम लोग अतिथि देवो भव, वैसे भी देव हैं हमारे स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद करते जाने के लिए। मैं चाहूँगा हमारी दूसरी बहन जी जो आए हैं साथ में, सुनीता जी, पुष्पा जी अगर आए हैं यहाँ पे, चलिए आप ही लोग अपने हाथ को आप ही खुराना जी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान नरेश बख्शी जी, साथ में एक आप महानुभाव हमारे साथ हैं, तो उसके लिए मैं मुख्य अतिथि हमारे परिवार से ही श्री नरेश सैनी जी मैं चाहूंगा। अब मैं सोम जी से निवेदन करूंगा और संघ के जी, तो उनसे पूर्व जैसे कि सूचना दी गई थी, अब सॉल भेंट करके सर्वप्रथम संत जी का सम्मान जो हमारे बंधु आ चुके थे, मुनीष जी, धर्मपाल जी और आदरणीय मंगतराम सैनी जी, अपने हाथों से संत जी का सम्मान करें। छोटा छोटा सा एक सुंदर सा स्मृति चिन्ह सर्व हिंदू सम्मेलन में प्रस्तुति बच्चों ने दी, बहुत ही बढ़िया। मंच का उद्देश्य हम सब हिंदुत्व के बारे में बात करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं और हमारा सनातन धर्म जो है एक धर्म और पूरे भारतवर्ष में एक ही धर्म है, सनातन। और इस सनातन धर्म में न कोई जात है, न कोई मजहब है, हम सब एक हैं। कोई हमारी जाति व्यवस्था पूर्व में जात नहीं थी, लेकिन अपने कर्मों के अनुसार
अपने कर्तव्यों के अनुसार, अपने और वर्ग के अनुसार, अपने आप में हम सब समाज ही इस जाति की बंटवारा किया है। गया हमारे मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य आप सबों को साधुवाद, जो इतनी सुंदर सभा संगठित की है और मुझे भी कुछ बोलने का अवसर प्रदान किया है आप लोगों ने। मैं एक बात जरूर कह दूं आपसे कि मुझे देश की चिंता नहीं है, क्योंकि देश के लिए हमने वोट दे करके प्रधानमंत्री बना रखा है। हमें बॉर्डर की भी चिंता नहीं करनी है। हमें बॉर्डर पे सच्चे राष्ट्रभक्त सैनिक खड़े कर रखे हैं। हमें शहर के नाके चौराहे की भी चिंता नहीं करनी है। हमने वहां के लिए प्रशासन, ब्यूरोक्रेट्स, प्रशासन, पुलिस बल खड़ा कर रखा है। यह सभी आपकी प्रहरी के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। आपको चिंता क्या करनी है? आपका बेटा किधर जा रहा, आपके घर के बड़े बुजुर्ग कहां जा रहे, आपके लड़के के अंदर ही प्रॉब्लम कहां से आ रही है। जिस लड़के को हमने नाजों से पाला, वो लड़का आज मुझे दुख क्यों दे रहा। बुजुर्ग अपने बच्चे को नहीं संभाल पा रहा, औरतें परिवार नहीं संभाल पा रही, लोग अपने दुकानदारी बिजनेस नहीं संभाल पा रहे, दवाइयों की दुकानों के ऊपर दौड़े जा रहे, इधर ओझा, कोई तांत्रिक, कोई 75 जगह भाग रहे। आखिर ये कारण क्या है? यह कारण है हिंदुत्व का। आप हिंदुत्व की सही पाठशाला में नहीं पहुंचे थे अभी तक। हिंदुत्व एक जीवन जीने की पाठशाला है, जिसे आज 100 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कई विभिन्न आयामों, रूपों में आपको समझाने का प्रयास कर रहा है। संघ कोई एक पार्टी नहीं है, संघ कोई आदमियों का हुजूम और झुंड नहीं है। संघ एक विचारधारा है कि लोग सुखी कैसे जिए, लोग शांति प्रिय जीवन को कैसे जिए, इस समाज के अंदर शांति स्थापित कैसे रहे, इसके लिए 100 सालों से संघ प्रयास कर रहा है। 2 मिनट का समय लिया है। सामाजिक समरसता, आप लोग बैठे रहिएगा। सामाजिक समरसता की बात चली तो मैं अपने कुछ बंधुओं को बुलाना चाहूंगा। सर्वप्रथम भाई ऋषिपाल जी, रविदास सभा के आप अध्यक्ष हैं। पूरा हिंदुत्व के पक्ष में आप खड़े हैं। विषय आया कि मंदिर के ऊपर, रविदास के मंदिर के ऊपर ओम क्यों लिखवाया। अकेला आदमी अपने साथियों के साथ खड़ा हो गया, भाई ओम से ही सब कुछ है, तो इसका विरोध क्यों। एक बार जोर ताली बनती है। आइए अपने हाथों से ऋषिपाल जी उनको हम सम्मानित करना चाहते हैं। पूरे हिंदुत्व के हमारे संवाहक ऋषिपाल जी, रविदास सभा के आप अध्यक्ष हैं। पूरा हिंदुत्व का झंडा आप उठाए हुए हैं। विरोध कहीं भी हो लेकिन अड़े रहते हैं। बहुत अच्छा आयोजन करूंगा। जगदीश कुमार जी, अशोक जी, वाल्मीकि सभा विरोध हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे जगदीश जी और अशोक जी। अशोक जी कहाँ हैं? कोई बात नहीं, आइए जगदीश जी। वाल्मीकि हमारे एमसी भाई हैं और अशोक जी हिंदुत्व के लिए एकजुट है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से अब मैं निवेदन करूंगा, थोड़ा ध्यान से सुन भी लेना। वेद व्यास कॉलोनी जी, हाँ, चर्च के 25 दिसंबर का प्रोग्राम था, इन्होंने तुलसी पूजन करवाया अपने कॉलोनी के अंदर, हमें बुलाया। बहुत बढ़िया। एक बार चाहूंगा कुछ महिलाएं आए। आज वो चर्च की जमीन बिकाऊ बिक्री के लिए खड़ी कर दी उन्होंने। इनके कारण से ही वहां पर जो है वो भाग खड़े पिछले कदमों में हो गए, वरना वहां पर चर्च बनती। धर्मांतरण क्या थी, धर्मांतरण क्या थी, कोई ना रोका है। तो हमारे बहुत से प्रोग्राम, हमारी सभाएं वहां होती है, सेमिनार होते हैं। तो इन बहनों को बहुत सलाम। तो मैं आपके हाथों से इनको सम्मानित करना चाहता था, आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया। वेद व्यास कॉलोनी की पूरी टीम एक बार जोरदार ताली इस कॉलोनी के लिए। हिंदुत्व का झंडा उठाकर खड़ी है, हर सप्ताह कीर्तन करते हैं। उन्होंने 25 दिसंबर का बड़ा दिन मनाया, इन्होंने कॉलोनी में तुलसी पूजन मनाया और हमें बुलाया।
तो ये संवाहक है हमारे, और मैं श्री नरेश बख्शी जी से वो मंच पर आ जाए। पूरा सहयोग नरेश बख्शी जी का, धर्मजागरण केंद्र के हमारे प्रमुख। आइए सर, आप साथ में खड़े, एक मिनट कम करिए। अब देखो इसकी उम्र क्या है। अब इसकी जांच मैंने कहां से की, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे इस बच्चे ने, अपनी 10 उम्र के बच्चों को बढ़ सकता है, लेकिन ये बच्चा हिंदुत्व की बात कर रहा है इस ग्रुप में। मेरे लड़का भी उसमें है। ये बच्चा कहता है कि गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए, राष्ट्रीय माता का दर्जा देना चाहिए, राष्ट्रीय गौ का दर्जा देना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। बच्चों को इकट्ठा करता है, बच्चों से पैसे इकट्ठा करके गौओं के रक्षा के लिए अनुदान देता है, गौ के लिए चारा देता है, हिंदुत्व के लिए कार्यक्रम करता है, बैठ के करता है, बच्चों को बुलाता है, हिंदुत्व को पाठ पढ़ा रहा है। मैंने फोन किया इसके पिताजी को, भाई कोई और तो नहीं लिख रहा, नहीं ये बालक लिख रहा है, तो इस बालक के ऊपर जोरदार ताली। हिंदुत्व को बच्चा उठा रहा है हमारे लखनऊ, अपने बच्चों अपने 10 उम्र के लोगों को हिंदुत्व का ज्ञान दे रहा है। भाई कमाल कर देते हैं। ऐसे मैसेज कि कोई बहुत बड़ा कोई संत लिखता होगा, ऐसी बातें हिंदुत्व के बारे में लिखा। बच्चा भी जो ऐसी क्लास में है, मैं हैरान देखता था रात को मैसेज, और कमाल के मैसेज करता था बच्चा। तो इसका अभिनंदन हम चाह रहे हैं। फोटो भी खींचना जी, बेटे लगन फोटो लेना। ऐसे संस्कार। एक और हमारे विक्रम जी, हाँ बच्चों के साथ फोटो। आज बाल ब्रह्मचारी आ जाओ, आप भी मंच पे आ जाएंगे। देखिए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, ये भी हमारे हिंदू ताड़ी बजा रहे बच्चों के लिए। अंकित जी जोरदार ताड़ी बच्चों के लिए। अंकित जी आप भी आ जाओ, जरा मंच पे आ जाओ। ये जो हमारे आज बदरी जो बच्चे हैं, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, ये सभी हमारे हिंदू भाई हैं। कोई इसमें ब्राह्मण भी है, इसमें वाल्मीकि भी है, वर्मा भी है, गुप्ता भी है, जाट भी है, गुजर भी है। बच्चे ये बच्चों जो सारे बच्चे हैं वेद पढ़ रहे हैं, सारे किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ। ज्ञान का कोई जाति नहीं होती है। तो ज्ञानवान बच्चे सारे वर्णों के बच्चे हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। विक्रम जी आइए सर। विक्रम जी हमारे नपा के सफाई कर्मचारी, हमारे ठेकेदार साहब। विक्रम जी, मोहम्मद जी कहाँ है विक्रम? आओ जी। ये आपकी बातें स्थिर बच्चे चला अच्छे लगे। आइए, ये सीनियर जवान के नाम की बनी तो दूसरी आ गई, इससे बाद में आ जाएगी। जोशन प्रोटी जी गायक हैं, संगीतकार हैं, 2 सेवक हैं, वो भी आपके हाथों से 2 सेवक हैं जी, गायक हैं। ये भैया यही खड़े हो जाओ एक जगह। एक और बच्चे को करूंगा, बसी जगह जो सामने आपकी, संयम अग्रवाल, गोल्ड मेडलिस्ट इसरो वैज्ञानिक। एक ऐसा चश्मा बना दिया कि जिसकी आंखें बिल्कुल खत्म है, यानी ब्लाइंड है, वो भी उससे जो है अगर डाल ले तो उसको भी रास्ता दिखाएगा। ऐसा एक डिवाइस बनाया है, तो इसको सम्मानित करते हुए हमें खुशी मिल रही है। हमारे मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित मंत्री द्वारा सम्मानित संयम अग्रवाल, इसको भी सम्मानित करते हुए बहुत बहुत खुशी मिल रही है। ऐसे कुछ बच्चों को और भी सम्मानित करेंगे कि संत जी ने जाना है। हमारे निवेदन पर एक वीरांगना हमारी बच्ची मां करती है ये, और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट है। पूरा कॉन्फिडेंस जम्मू कश्मीर तक वहां पर टूर्नामेंट में खेल रहे इस बच्चे को भी सम्मानित करते हुए हमें बड़ी खुशी मिल रही है। इसी प्रकार से इसी कड़ी में थोड़ा और बढ़ा दूं मैं, मुस्कान, रजनी, सगुन, केविन, तानिया, और हमारे प्रवीण जी की लड़की वो भी आ जाए। नाम हमारा मिस हो रहा है, यहाँ से स्किप कर गया, तो ये आ जाए। उसकी एक वो भी दे रहा है 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर में ये गोल्ड मेडलिस्ट है। जितनी बच्चियां हैं, कोई 1500 मीटर में, कोई किसमें। एक मुस्कान, ये बच्चियां देखने में थोड़ी कमजोर लगती हैं, लेकिन धुरंधर ग्राउंड में ऐसे दौड़ते हैं, पीटी उषा दौड़ती है। हमारे इलाके पर हमारे हिंदू परिवारों में से है मुस्कान, रजनी, सगुन, केविन, तानिया। सूर्य नमस्कार फर्स्ट है। और एक बच्चे हमारे प्रवीण, क्या नाम बैठा था? ज्योति की सील रहेगी, लेकिन दूसरी सील में बाद में बताएंगे।
हमारे प्रवीण जी की पुत्री है, प्रवीण कृष्णा परिसर हाउस से हमारे साथी, हमारे धर्म जागरण केंद्र के हमारे प्रवीण जी, अरुण जी, उनकी पुत्री ज्योति बाइक चांस होगी बाद में चेंज करेंगे सगुन बेटी। तो गुरु जी ये 1500 मीटर 800 मीटर बड़े चैंपियन, बहुत घट्टेदार दौड़ती हैं जी, यानी स्टेट लेवल तक इन बच्चों ने नाम हमारे इलाके का किया, हमारे हिंदू परिवारों की बच्चियां हैं, तो हर चीज में आगे हैं। इसी प्रकार से कोच नायब सिंह जी और हमारे स्पेशल कोच है नायब सिंह जी, नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी, पता नहीं कितने इंटरनेशनल लेवल पर ये इन्होंने नाम कमाया हमारे इलाके का, पता नहीं कितने बच्चों को ये तैयार कर रहे हैं, हमारे नशे से दूर कर रहे हैं, इनके तैयार किए बच्चे मिलिट्री में जा रहे हैं, पुलिस में जा रहे हैं। पर जोरदार ताली से के लिए नायब सिंह के लिए छोटे प्रोग्राम का ये देखिए बहुत होनहार है। पर आज बच्चे ने मंत्र देवी पे पढ़ाई करते हैं, आपका पैसा नहीं है तो आज बद्री में हर सप्ताह बच्चों को लेके जाते हैं और पूरी मंत्र देवी की चढ़ाई ये लोग करते हैं। निर्मल राठी जी अगर यहाँ पे हो, केतन कोच जी अगर यहाँ पे हो, गिरीश जी केतन निर्मल राठी जी सोलजर अकेडमी के आप संचालक, अब ये बंदा राठी साहब है लेकिन हिंदुत्व की भावना के साथ अपने युवाओं को तैयार कर रहे हैं। सोलजर अकेडमी के आप संचालक श्यामपुर रोड पर है, युवाओं को दिन रात कोशिश करके जो है नशे से सामूहिक हनुमान चालीसा करते हैं मंगलवार को। निर्मल राठी जी फोटो खींचना हमारे वीडियो देखे सामने केतन जी हिंदू क्रिकेट एकेडमी, अपनी एकेडमी हिंदू क्रिकेट एकेडमी हिंदू, ये वाल्मीकि समाज से हमारे भाई सुनो ना आप क्या करते हैं हिंदू क्रिकेट एकेडमी, एक बार देख लेंगे पटाखे मारने वाला बंदा है बार बना रहे हैं, मार रहे हैं। ये कोई बात नहीं। हाँ चलिए बहुत बहुत मैं चाहूंगा नरेश बख्शी जी हमारा आभार व्यक्त करते हैं। बख्शी जी धर्म जागरण केंद्र के अध्यक्ष, नरेश बख्शी जी धर्म जागरण केंद्र के अध्यक्ष हैं जी। हाँ बख्शी जी, जय श्री राम, जय हनुमान। आज मंच पर आए हुए मैं स्वामी जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। सतपाल जी और हमने हर मंगलवार को हम एक मंदिर में जाते थे और वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ते थे, और हनुमान चालीसा तो एक बहाना था पढ़ने का, इस बहाने लोगों को बुलाते थे और ताकि लोगों को हम हिंदुत्व के प्रति जागरूक कर सकें। और जो आजकल ईसाईकरण और ये लब जिहाद वगैरह चल रहे हैं, इनसे उनको सचेत कर सकें। लेकिन जब हर मंगलवार हर मंदिर में हम जाते थे तो एक बार ऐसा हुआ कि हम एक मंदिर में गए, सोचे तो वहाँ के संचालक जो थे उन्होंने हमें ये प्रोग्राम करने से मना कर दिया। कहते जी हम आपके ये प्रोग्राम नहीं करने देंगे। हमने कहा क्या बात? कहते जी आप तो एक विशेष जाति के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं। हमने कहा जी हमने भड़काने वाली कोई बात नहीं है, हम किसी से ये नहीं कहते कि आप उनके साथ लड़ाई करें या कुछ करें। हमने तो लोगों को जागृत करना कि आप जागृत हो जाएं, थोड़ा सचेत हो जाएं, होशियार हो जाएं। कहते नहीं जी हम नहीं करवाएंगे। तो हमने शर्मा जी को बोला कि ऐसे तो काम खराब रहेगा, तो हमें तो अपना कोई स्थान बनाना पड़ेगा। और यही सोच के हमने सडोरा पार्क के अंदर अपना एक धर्म जागरण केंद्र बनाया। 11 मुखी श्री 11 मुखी हनुमान जी मंदिर है, लेकिन हम बाहर में उसके धर्म जागरण केंद्र लिखवाया। अब वहाँ हर मंगलवार को हम प्रोग्राम करते हैं और उसमें लोगों को जागरूक करते हैं। और जितने भी हमारे हिंदुत्व के प्रोग्राम हैं, चाहे वो होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, कोई तीज त्योहार है, और कोई भी हमारे जितने भी शोभायात्रा निकलती है, कुछ भी रविदास जयंती है, हमारे सिखों का शहीदों दिवस है या बलिदान दिवस है, वाल्मीकि जयंती है, कोई भी प्रोग्राम है, और कोई भी हिंदू का तीज त्योहार है, छोटे से छोटा लेके बड़े से बड़ा, वो हर प्रोग्राम हम वहाँ करते हैं और वहीं मनाते हैं। और छोटे छोटे बच्चों को हर इतवार को हमारे शर्मा जी स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें कि तलवारबाजी चलानी, लाठी चलानी, ऐसे बच्चों को जागरूक करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। तो इसी में जागरूक हो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। महाराज जी आपके आशीर्वाद से ये आप हम चाहते हैं कि आप एक बार वहां जरूर दर्शन दें, धर्म जागरण केंद्र में एक बार जरूर दर्शन दें। आप सभी आए, आपका बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए धर्म जागरण केंद्र का इन्वाइट दिया हमारे बख्शी जी ने। एक बार पूरी टीम आ जाए फोटो के लिए गुरु जी से साथ। आज बुला लो
संदीप पुष्टि जी बुला ली फोटो ले हिंदुओं का प्रोग्राम हिंदुओं के लिए आज कुछ संकल्प लेके उठेंगे अपने धर्म के लिए करना क्या हमने अब बहुत हो गया तो अब अभी बहुत से लोगों को सम्मानित करवाना है अभी नाम है तो वो अन्य अतिथियों से कराएंगे इस समय का अभाव है अब अगले कार्यक्रम हमारे जैन स्कूल के बच्चों का प्रोग्राम है कि जैन स्कूल के बच्चे आ जाए बच्चियां सुबह से देखो तैयार सबसे पहले आएगी जैन स्कूल की बच्चियां बहुत जबरदस्त कार्यक्रम कर रहे हैं और थोड़ा तेजी से प्रोग्राम चलेगा और मुख्य अभिभाषक हमारे आज के मुख्य वक्ता बहुत बढ़िया ढंग से हम सबका मार्गदर्शन करेंगे बहुत ज्वलंत विषयों को उठाएंगे बड़ा ध्यान से आपको सुनना है तो हमारी ये बेटियां हमारी झांसी की रानियां जो देखिए आ चुकी है मंच पर और एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम के लिए शांत रहने का प्रयास करें क्योंकि जब तक आप शांति से नहीं बैठेंगे ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं मेरा आपसे एक प्रश्न है जो छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर बड़ी सुंदर सुंदर आप सभी प्रस्तुतियां दे रहे हैं बहुत सुंदर सुंदर नृत्य नाटिकाओं के माध्यम से हमें भारत भूमि के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं जो हमारे दायित्व हैं कोई 5 बातें बताएं जो आपके माता पिता ने और आपके टीचर्स ने आपके अध्यापक गणों ने आपको अच्छी बातें सिखाई अच्छी बातें जो सिखाई ऐसी 5 बातें क्या आप जानते हैं क्या आप जानते हैं कौन जानता है आप में से कोई बताना चाहेगा चलिए मैं भी बताती हूँ यूं तो सारी जिंदगी हर एक मनुष्य सीखता है बालपन से लेकर वो वृद्धा अवस्था तक सीखता है हर मनुष्य इस संसार के अंदर सीखने आता है क्या गुणों को धारण करने के लिए आता है आवाज आ रही आवाज आ रही जितने हम कवर पाइप्स में दिखाएंगे आपको अब मेरा निवेदन जो आज हमारे बीच में पधारे हैं उससे पूरा हाँ एक और बच्चे को करूंगा बख्शी जगह जो शाम आप भी ये देखिए आपकी बातें सिर मत उच्चार क्यों नहीं आइए ये सिर के नाम की बड़ी तो दूसरी आ रही है इससे बाद में आ जाएगी करेगी आइए दोषन कोटली जी गायक हैं संगीतकार हैं 2 सेवक हैं वो भी आपके हाथों से कम्युनिटी की पूरी टीम एक बार जोरदार ताली में इस कम्युनिटी के लिए हिंदुत्व का झंडा उठाकर खड़ी है हर सप्ताह कीर्तन करते हैं उन्होंने 25 दिसंबर को बड़ा दिन मनाया इन्होंने कॉलोनी में तुलसी पूजन मनाया और हमें बुलाया उनके जो बच्चे हैं एक जरूर ध्यान दीजिएगा एक सभी हमारे हिंदू भाई हैं कोई इसमें ब्राह्मण भी है इसमें वाल्मीकि भी है वर्मा भी है गुप्ता भी है जाट भी है गुजर भी है बच्चे ये बच्चों जो सारे बच्चे हैं वेद पढ़ रहे हैं सारे जात के बच्चे हैं एक नहीं है कि ब्राह्मण के भी बच्चे वेद पढ़ सकते हैं ऐसा कई संविधान में कई किसी मैं फिर सढौरे आऊंगा फिर देखूंगा या आप आदि बद्री आएंगे तो जरूर देखूंगा मैं तो झाड़ी में ही बैठे रहता हूँ सब देखता रहता हूँ मुझे तो कोई देखता ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ क्यों होती है मैक्स मूलर का नाम सुना होगा आपने और मैकेले का नाम सुना होगा लगभग मैं 1835 के लगभग की बात कर रहा हूं अंग्रेज बोले कि अब हमें तो देश छोड़ के जाना पड़ेगा इस देश के अंदर आत्मबली एक संस्था है आत्मबली एक संस्था है जो संत महात्माओं के द्वारा निर्मित की गई है ये संस्था हम लोगों को ज्यादा दिन तक भारत में रहने नहीं देगी और अशोक जी कहाँ हैं
कोई बात नहीं, आइए जगदीश जी, वाल्मीकि हमारे MC भाई हैं और अशोक जी कहाँ है? जगदीश जी MC है, वाल्मीकि सभा से है और पूरी वाल्मीकि बस्ती हिंदुत्व के लिए एकजुट है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से अब मैं निवेदन करूंगा, थोड़ा ध्यान से सुन भी लेना, वेद व्यास कॉलोनी जिन्होंने धर्म महेंद्र चौहान जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और सकल हिंदू समाज का मैं यहाँ पहुँचने पर बहुत आभार धन्यवाद करता हूँ। और मैं सहयोग जो इस प्रोग्राम को करने वाले हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को किया है। और आगे यही कहूँगा, इस मंच से जो संतों ने हमें समझाया, विचार रखे, वो विचारों को ध्यान करके सभी उन पर विचार करें। हसन बेटे अभी जो दवाइयाँ या छोटे ऊपर बड़े की बात होती है या जातपात की बात होती है, ये संतों ने हमें इसके बारे में समझाया और हमारी यही है कि इस पर अमल करें। और आप सबका धन्यवाद। और राष्ट्रीय संत सेवक के 100 वर्ष पूर्ण होने पर आप सबको बधाई और बहुत धन्यवाद। माता की मंच पर आसीन आज के मुख्य अतिथि जी, यहाँ के इस कार्यक्रम के संयोजक और सढौरा तथा आसपास के गांव से आए हुए इस हिंदू सम्मेलन का रसपान करने के लिए सभी पधारे सभी भगिनी एवं बंधुओं, आज हम यहाँ पर हिंदू सम्मेलन के नाते आए हैं। हिंदू क्या है, सम्मेलन क्या है, हिंदू समाज के विभिन्न समस्याओं पर, विभिन्न विचारों पर अभी हम सब ने विभिन्न वक्ताओं का उद्बोधन सुना। इसके साथ साथ हम सब एक ही माता की संतान हैं, ऐसा हम सबको भी अनुभव अब होने लगा होगा। इस हिंदू सम्मेलन का ये समाप्ति की ओर है, इसलिए हम सब आज जो संतों की वाणी हमें सुनने को मिली, जो हम सब वक्ताओं की वाणी सुनने को मिली, उसके कारण से बहुत कुछ हमने सीखा है। हिंदू संस्कृति की महानता के बारे में, अध्यात्म के बारे में पूर्व वक्ताओं ने बड़े अच्छे ढंग से हमें समझाया है। थोड़ी देर बैठेंगे सभी, क्यों बीच में उठ रहे हैं बार बार? बैठे थोड़ी देर सभी लोग हैं, सुनेंगे। अभी हमने हिंदू संस्कृति की महानता के बारे में सुना। मैं एक विद्यालय में गया तो वहां पर पूछा कि ऐसी कुछ बातें जो इस हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म के बारे में कहीं और नहीं मिलती, किसी और स्थान पर नहीं मिलती, पूरे विश्व में नहीं मिलती, ऐसी कोई बात बता सकते हैं क्या? तो सबने बताया कि हम उदार हैं, हम दानी हैं, हम विश्व कल्याण की बात करते हैं। तो मैंने कहा ये तो कोई और भी कर सकता है, कुछ और बात भी आती है, ये सब कह सकते हैं कि हम भी इसी तरह के हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी जो कहीं नहीं दिखाई देती। तो मैंने कहा कि ऐसी वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक चीजें जो कहीं और नहीं दिखाई देती, उनमें से जैसे वैदिक गणित है। वैदिक गणित किसी भी संस्कृति में, किसी धर्म में, किसी पंथ में नहीं बताया जाता। यानी अपने जो जीवन पद्धति है, वो जीवन पद्धति कैसी होती है, जीवन जीने का ढंग, जीवन जीने की शैली, ये सब हिंदू धर्म में ही बताई जाती है। हिंदू धर्म मात्र एक पूजा पद्धति नहीं है। पूजा करने के लिए हिंदू धर्म नहीं,
उसके विभिन्न प्रकार आयाम हैं, विभिन्न पंथ हैं, मत हैं, वो पूजा पद्धति सिखाते हैं। ऐसी दुनिया के और भी मत पंथ हैं, उनकी यात्रा यहीं आके समाप्त हो जाती है, किसी पुस्तक पर समाप्त हो जाती है, किसी गिरजाघर पर समाप्त हो जाती है, किसी मस्जिद पर समाप्त हो जाती है, किसी एक केंद्र पर समाप्त हो जाती है। लेकिन हिंदू धर्म के अंदर धर्म को जीवन की पद्धति, जीवन जीने का ढंग, यानी आयुर्वेद अपने आप में बताता है कि एक मेडिकल साइंस है, और मेडिकल साइंस किसी पंथ में नहीं पढ़ाई जा सकती, वो एक जीवन जीने की पद्धति में पढ़ाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हिंदू जीवन पद्धति है, लेकिन अपना मानना है कि हिंदू एक वैज्ञानिक जीवन पद्धति। हमारे श्रीमान सतपाल शर्मा जी के आयोजन से ये सभी कार्यक्रम संपन्न होते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे सतपाल जी अपनी पूरी टीम के साथ, जिसमें पीयूष शिपड़ जी है और संघ परिवार से है, वो सभी भाई पूरे तन मन धन से इस कार्यक्रम के आयोजन में लगे हैं। उन्होंने कम से कम 1 महीने से इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया, और आप सभी ने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दिखाकर इसको सफल बनाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार फिर आप सभी हर मंगलवार को धर्म जागरण केंद्र पार्क सढ़ौला में अवश्य आए और देखिएगा कि वहाँ किस प्रकार के प्रकल्प, किस प्रकार के कार्यक्रम, सामाजिक समरसता जिसको हम बोलते हैं, वो वास्तव में वहाँ प्रैक्टिकल रूप से दिखाई जाती है। तो आप आइएगा, सहयोग दीजिएगा और श्री भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने हम कवर पाइप्स में दिखाएंगे आपको, अब मेरा निवेदन जो आज हमारे बीच में पधारे हैं, उससे पूर्व हमारे